देश की नई संसद बनकर तैयार है और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका बाकायदा उद्घाटन कर देंगे। लेकिन इस संसद की वजह से न सिर्फ विपक्ष एक तरफ जहां हंगामा कर रहा है या यूं कहें कि इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर रहा है, वहीं भारतीय संसद में एक नई परंपरा शुरू होने वाली है और ये परंपरा है राजदंड की, जिसे सेनगोल कहा जाता है। जी हाँ, सेंगोल यूं तो चोल वंश के समय में शुरू हुआ था, जो कि राजशाही का एक प्रतीक हुआ करता था। जब सत्ता एक दूसरे को हस्तांतरण होती थी तब इसका एक तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल राज्यों में जब भी डीजीपी पद खाली होता है, नया डीजीपी आता है तो उसको रोल दिया जाता है, वो रूल दिया जाता है, जो डंडा के एक छोटा सा डंडा होता है जिसमें पीतल की ऊपर टोपी लगी होती है। उसी तरह की ये राजदंड है जिसको ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इस राजदंड को लेकर जो इतिहास है वो क्या कहता है, कब से इसका शुरू हुआ और कब से हमारे भारत में इसका अंत हुआ था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत के नई संसद भवन को लेकर सियासी संग्राम जारी है, लेकिन इस बीच सरकार भी समारोह को भव्य बनाने में जुटी हुई है। लेकिन विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 मई के दिन नई संसद भवन का उद्घाटन शुरू हो जाएगा और इस दौरान संगोल को स्थापित किया जाएगा, वो भी स्पीकर के बगल में। राजदंड संगोल भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है। जब अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी का ऐलान किया था तो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर संगोल का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में भारत के राजदंड संगोल को अचानक नाम सामने आने के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर संगोल है क्या, जिसे भारतीय संसद में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि नई संसद भवन में संगोल को स्पीकर के आसन के पास में स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि पवित्र संगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। संगोल फिलहाल इलाहाबाद के संग्रहालय में रखी हुई थी। संगोल की स्थापना के लिए संसद भवन का अधिक उपयुक्त और पवित्र स्थान और कोई नहीं हो सकता है, यानी संगोल अब संसद भवन में आने वाली है। इसीलिए जब संसद भवन देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए संगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित कर देंगे। दरअसल राजदंड, जिसे संगोल कहा जाता है, भारत की स्वतंत्रता से भी इसका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतीक के तौर पर इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी का ऐलान किया था तो सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक के तौर पर संगोल का इस्तेमाल किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के समय नेहरू से सवाल पूछा था कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, कैसे आपको सौंपी जाए। इसके बाद नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से राय मशवरा किया, जिसके बाद संगोल के बारे में जवाहरलाल नेहरू को जानकारी दी गई, जिसके बाद संगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया और राजदंड संगोल सत्ता का हस्तांतरण करने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इतना ही नहीं, चोल वंश से इसका एक पुराना रिश्ता है। दरअसल संगोल का इतिहास सदियों पुराना है, जिसका रिश्ता चोल साम्राज्य से भी रहा है। इतिहासकारों की माने तो चोल साम्राज्य में राजदंड संगोल का इस्तेमाल सत्ता स्थानांतरण के लिए किया जाता था, यानी एक राजा दूसरे को सौंपता और उसके बाद उसका राज शुरू हो जाता था। उस दौर में जब सत्ता हस्तांतरित होती तो मौजूदा राजा दूसरे राजा को संगोल सौंप देता था। इस परंपरा की शुरुआत चोल वंश में हुई थी। दक्षिण भारत के राज्यों में इसका खास महत्व आज भी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में से संगोल कहा जाता है और इसका अर्थ है संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक। संगोल संस्कृत शब्द शंकु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है शंख। सनातन धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिरों और घरों में आरती के दौरान शंख का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। बता दें कि संगोल को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, वहां के संग्रहालय में रखा गया था और अब नए संसद भवन के लिए इसे वहां से लाया जा रहा है। संगोल को बताया जा रहा है कि मद्रास के कारीगरों ने इसका निर्माण किया था और इसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं में तमाम चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा अमित शाह ने आज ये भी साफ कर दिया है कि यह संगोल वही है जो स्वतंत्रता के समय पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की रात में लगभग 10:45 पर तमिलनाडु के अधिनाम के मध्य से संगुल को स्वीकार किया था, जिसके बाद इसका इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया। हालांकि आज़ादी के बाद जब अंग्रेजों से जवाहरलाल नेहरू को सत्ता ट्रांसफर हुई, उसके बाद जब राजशाही खत्म हो गई और यहाँ पर लोकतंत्र आ गया, उसके बाद इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, क्योंकि माना जाता था कि राजदंड यानी संगोल राजशाही का प्रतीक है और देश में लोकतंत्र है और लोकराज है। लेकिन अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संसद के सदन में रखने जा रहे हैं और स्पीकर के बगल में इसको स्थापित किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।